हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। सपने बहुत हैं, लेकिन डर, शंका और असफलता का साया हर कदम पर साथ चलता है। हम खुद को ही कम आंकने लगते हैं। शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं इसके लायक नहीं हूं। ये वाक्य हमारे मन में इतनी बार गूंजते हैं कि हमारा आत्मविश्वास अंदर ही अंदर टूटने लगता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम सभी के भीतर एक शांत लेकिन जबरदस्त ऊर्जान होती है। वो ताकत तब सामने आती है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। दिक्कत ये है कि हम दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद पर विश्वास की आती है, हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हम कामयाबी के करीब पहुंचते हैं, लेकिन फिर हालात, लोग या खुद हमारा मन हमें रोक लेते हैं। असल गलती यही होती है, हम बदलाव बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप ये सोचकर उठें कि मैं आज कुछ बड़ा होगा। अगर आपकी अंदर की आवाज कहे, यस आई कैन डू इट, और आप अपने डर का सामना करके उसे हरा दें, तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही सीख एक किताब देती है कि सेल्फ बिलीफ कोई शौक नहीं, एक जरूरत है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी सोच की जड़ें हिला सकती है। इस किताब की हर लाइन एक दर्पण की तरह है, जो आपको आपकी असली पहचान दिखाती है, याद दिलाती है कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप अनोखे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको दुनिया नहीं बदलनी, बस खुद को पहचानना है। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। तो चलिए उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां सोच बदलेगी, नजरिया बदलेगा और शायद पूरी जिंदगी भी। चैप्टर 1, खुद पर भरोसा करें, बिलीव इन योरसेल्फ। हर सपने की शुरुआत एक ही जगह से होती है, खुद पर यकीन से। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, तो आप पहला कदम भी नहीं उठा पाएंगे। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। लोग मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही बात हम पर भी लागू होती है। जब हम कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई, बिजनेस या कोई टैलेंट, सबसे पहले हमें अपने मन की उस आवाज को जगाना होता है जो कहती है, तू कर सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत करते हैं वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन हकीकत ये है, सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। संदीप माहेश्वरी की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई तगड़ी शुरुआत, सिर्फ खुद पर यकीन और मेहनत के दम पर आज वह लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, दुनिया भी धीरे धीरे आप पर भरोसा करना सीख जाती है। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप कहते हैं, यस आई कैन, तो वही शब्द आपकी सच्चाई बनते हैं। चैप्टर 2, आत्मविश्वास को सीखा जा सकता है। यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ना उम्र की पाबंदी है, ना बैकग्राउंड की, ना ही किसी डिग्री की। कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट है जो आपकी सोच से शुरू होता है और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी में उतर आता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। ना वो सबसे अमीर होते हैं, ना सबसे सुंदर, फिर भी उनकी एनर्जी अलग होती है। वो ताकत आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। असल कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करते हैं। हर दिन हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती हैं और हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। अब सोचिए, अगर हम हर दिन अपने मन को यह कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे यह विचार हमारी बॉडी लैंग्वेज
बोलने के अंदाज और फैसलों में झलकने लगते हैं। विराट कोहली की कहानी इसका सशक्त उदाहरण है। शुरुआत में ना वो सबसे फिट थे, ना सबसे चर्चित, लेकिन उन्होंने हर दिन अपने मन और शरीर को ट्रेन किया। पॉजिटिव एफर्मेशंस प्लस डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें छुपाने के बजाय उनसे आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आता है, बल्कि यह यकीन कि अगर नहीं आता तो मैं सीख सकता हूं। चैप्टर 3, डर को हराया जा सकता है। यू कैन ओवरकम फियर। डर एक ऐसी दीवार जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ी हो जाती है। हम कई बार शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है असफलता का, रिजेक्शन का, लोगों की सोच का। लेकिन सच ये है, डर एक भाव है, कोई सच्चाई नहीं। ये एक दोहराया हुआ विचार है जो बार बार चलकर हमारे मन में बैठ गया है। डर को हराने का पहला स्टेप है विश्वास, खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और उस शक्ति पर जो हर पल हमारे साथ है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं, और एक शांत मन ही डर को समझ सकता है और उसे पीछे छोड़ सकता है। एक बेहद पावरफुल तरीका है, अपने डर को लिख डालिए। जो चीज आपको रोक रही है, उसका नाम कागज पर उतारिए। फिर खुद से पूछिए, इससे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर जवाब इतना आसान होता है कि डर खुद छोटा लगने लगता है। ओपरा विनफ्री की कहानी इसका प्रमाण है। गरीबी, शोषण और संघर्ष भरा बचपन, लेकिन उन्होंने खुद को कभी हालातों के हवाले नहीं किया। उनका मंत्र था, आई एम नॉट वॉट हैपेंड टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। उन्होंने फेथ चुना और फेथ ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, डर थोड़ा और कमजोर हो जाता है और एक दिन वह पूरी तरह गायब हो जाता है। फेथ और फियर दोनों का मतलब है उस चीज पर भरोसा करना जो दिख नहीं रही। फर्क इतना है कि एक आपको रोकता है, दूसरा आपको उड़ना सिखाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, डर को चुनेंगे या विश्वास को। चैप्टर 4, भीतर की शक्ति का उपयोग करें। हम जो चमत्कार जीवन में देखते हैं, वे बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेते हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी, अदृश्य ताकत छुपी होती है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जहां हमारा कॉन्शियस माइंड हर दिन निर्णय लेता है, बातें करता है, वहीं अवचेतन मन चुपचाप गहराई में काम करता रहता है, बिना शोर किए। हमारे विश्वासों, आदतों और इमोशंस के जरिए हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो शब्द खुद से कहते हैं, वे आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जमते हैं, और फिर वही बीज समय के साथ हकीकत बन जाते हैं। अगर आप हर रोज खुद से कहें, मैं काबिल नहीं हूं या मेरे बस की बात नहीं, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को यह दोहराएं, मैं सफल हूं, मेरे पास अच्छे मौके आ रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा और फैसले उसी दिशा में बहने लगते हैं। एक उदाहरण लें, जिम कैरी का। जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने खुद को 10 मिलियन का चेक लिखा और हर दिन उस सपने को जिया। कुछ वर्षों में वह सपना सच हो गया। तो क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी को इसी तरह दिशा दें। हर सुबह और रात को कुछ मिनट निकालिए, खुद को सकारात्मक बातें कहिए, जैसे कि वह सब कुछ पहले से आपकी जिंदगी में है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर के इंजन को जगा देगा। याद रखिए, बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। चैप्टर 5, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि लाइफ बदलने के लिए भाग्य बदलना होगा या हालात सुधरने चाहिए, लेकिन असलियत यह है, आपके सोचने का तरीका ही आपकी जिंदगी बदलता है। हर विचार एक बीज है, जैसे सोचोगे वैसी ही भावनाएं बनेंगी और वैसा ही अनुभव मिलेगा। अगर आप खुद से कहें, मैं फंसा हुआ हूं, तो दिमाग रास्ते बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं समाधान ढूंढ सकता हूं, तो दिमाग खुद ब खुद नए रास्ते दिखाने लगेगा। निक वुइचिच का उदाहरण देखिए, जिसके हाथ पांव नहीं थे, लेकिन उसने खुद पर विश्वास करना चुना। आज वो लाखों लोगों को प्रेरणा देता है, क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। आप भी अपनी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। जब आप खुद को हार मानते हैं,
उसी वक्त अपने विचारों को चुनौती दीजिए। याद रखिए, परिस्थिति नहीं, सोच तय करती है कि आप कहां जा रहे हैं। चैप्टर 6, बड़ा सोचो। हम अक्सर अपने सपनों को छोटा इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर सताता है। लेकिन हकीकत यह है कि छोटा सोचना भी उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा फेल होना। जब आप खुद से कहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, तो आप अपनी संभावनाओं को कैद कर देते हैं। बड़ा सोचने का मतलब है मानसिक दीवारें तोड़ना। आप जो मानते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगेगी। वॉल्ट डिज्नी की तरह सोचिए। जब लोगों ने उनके सपने को पागलपन कहा, तब उन्होंने उसे सच करने की ठानी, और आज उनका सपना एक हकीकत है। बड़ा सोचना कोई कल्पना नहीं, बल्कि खुद से किया गया एक वादा है, एक कमिटमेंट कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। चैप्टर 7, खुद पर भरोसा करना सीखें। सेल्फ बिलीफ रातों रात नहीं आता, यह एक रोजाना की आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब आप खुद को सकारात्मक दिशा में ढालते हैं, तब आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती है। सुबह अपने दिन की शुरुआत करें इन शब्दों से, मैं सक्षम हूं, मैं समाधान खोज सकता हूं, मैं खुद की तकदीर लिखूंगा। हर रात अपने 3 छोटे छोटे अचीवमेंट्स लिखिए। यह आपकी सोच को सफलता की ओर फोकस करना सिखाएगा। और सबसे जरूरी, अपने नकारात्मक विचारों को पहचानिए और बदलिए। हर बार जब आप किसी नेगेटिव सोच को चुनौती देते हैं, आपका आत्मविश्वास एक परत और मजबूत होता है। मोहम्मद अली ने खुद से कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, जबकि उसके पास कोई टाइटल नहीं था, लेकिन उसने अपने विश्वास से वो सच कर दिखाया। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप खुद के बारे में मानते हैं। कंक्लूजन, यह पूरी यात्रा एक बात सिखाती है, सच्ची ताकत हमारे अंदर है। आपका अतीत चाहे जैसा रहा हो, आप अभी इसी पल अपनी सोच बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी एक नए रंग में ढल जाती है। तो आज से शुरुआत करें, खुद पर यकीन करें, बड़ा सोचें और अपने सपनों को जीना शुरू करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो लाइक जरूर करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त थोड़े से विश्वास की जरूरत है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरक वीडियो के लिए MS बुक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका अगला कदम सिर्फ एक विश्वास मांगता है, तो चलिए उस कदम को आज ही उठाएं।